Hey everyone, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 4 in English Reader and our chapter name is The Loyal Servant. आज के हमारे लेसन का नाम है द लॉयल सर्वेंट, ईमानदार व्यापारी. ठीक है, सर्वेंट बोलते हैं व्यापारी को. ठीक है, सॉरी सर्वेंट बोलते हैं नौकर को, यानी कि जो नौकर होता है ना वो सर्वेंट. चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे लेसन की. योर टीचर मेड यू द मॉनिटर ऑफ द क्लास, यू वर डूइंग योर जॉब वेल. क्या होता है, आपकी टीचर आपको क्लास का मॉनिटर बना देती हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बट वन डे वैन योर टीचर एंटर्ड क्लासरूम यू वर डोजिंग ऑफ. लेकिन एक दिन कैसा होता है कि आप क्लास में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अचानक से एक दिन आपकी टीचर आती हैं और आप उनको सोते हुए मिलते हैं. विल योर टीचर कीप यू एज मॉनिटर एनी मोर. क्या अब ये सब देख के आपकी टीचर आपको मॉनिटर रखेगी आगे के लिए? Let's read a story to know how a loyal servant loses his job for his overconfidence. चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक ईमानदार नौकर ने अपनी जॉब खो दी, अपना जो काम करता था वो उसको खो दिया. किस वजह से? अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से. ठीक है, चलिए ये लेसन भी इसी से ही रिलेटेड है. हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, इसी मोरल पे बेस है. चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं. Once there was a very rich merchant. एक बार क्या होता है, एक बहुत अमीर व्यापारी होता है, व्यापारी हुआ करता था. He lived in the city of बनारस. बनारस के शहर में वो रहता था. He was known for his honesty and hard work. वो अपने कठिन परिश्रम और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था. It was his hard work that made him rich. वो सिर्फ उसका कठिन परिश्रम ही था जिसकी वजह से वो इतना अमीर बन पाया था. He built a big house for himself. इस वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से उसने इतना पैसा कमाया और अपने लिए उसने एक बड़ा सा घर भी बनाया. एज ही डिड नॉट मैरी, ऑल द हाउस वर्क वॉज डन बाय सर्वेंट. उसने कभी शादी नहीं करी थी, जिसकी वजह से उसका घर का जितना भी सारा काम हुआ करता था वो सारा काम उसके नौकर करते थे. ऑल द मनी एंड गोल्ड वॉज केप्ट इन अ बिग आयरन सेफ. और उसका जितना भी सारा पैसा रखा होता था और जितने भी सारे उसके कीमती चीज़ हुआ करती थी वो एक लोहे के एक बड़े से डब्बे में रखे हुए रहते थे. ऑल द सर्वेंट इन द हाउस वर, और उसके घर में जितने भी सारे नौकर थे वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा रिलायबल थे और सिंसियर थे. सिंसियर का मतलब होता है यानी कि काफ़ी, जिसमें सिंसियरिटी आ जाती है ना, यानी कि जिसमें मेच्योरिटी भी होती है, जिसमें समझदारी भी होती है, उसको बोलते हैं सिंसियर. अपने काम को लेके एकदम पोलाइट, पंक्चुअल होना, वो होता है सिंसियर. तो उसके नौकर भी अच्छे थे. ऑल द, फिर आगे क्या होता है? वन सच लॉयल सर्वेंट वॉज रामदयाल. और उसके इतने सारे नौकर थे जिसमें से उसका एक ईमानदार एक जो नौकर था उसका नाम था रामदयाल. ही वॉज अ गुड हार्टेड एंड सिंसियर. वो अच्छे दिल का इंसान था और साथ में वो सिंसियर भी था. ही लव्ड एंड रेस्पेक्ट हिज मास्टर डियरली. वो अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसका मास्टर भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, यानी कि इज्जत करता था वो भी अपने मास्टर की. देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम विद हिम. लेकिन उसके साथ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी. क्या थी? He often dozed off when he was supposed to guard his master house in afternoon. अब उसके साथ में दिक्कत एक थी, जब भाई उसको शाम के समय में ड्यूटी दी जाती थी दोपहर के टाइम पे कि वो अपने मास्टर के घर की देखभाल कर ले, उनकी रखवाली कर ले घर की, तो उस समय पे वो सो जाया करता था. उसकी आंख लग जाती थी, वो नींद आ जाती थी उसको उस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे. अब ठीक है, चलो आगे क्या हुआ फिर? One afternoon, he was sitting outside the door of the house to keep an eye on the other servant. अब एक दोपहर क्या होता है, वो घर के बाहर बैठा हुआ था, घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था और उसने क्या करना था कि जो दूसरे नौकर हैं उनके ऊपर नज़र रखनी थी. For a long time no one entered or left the house. अब बहुत लंबा समय हो गया, घर के अंदर भी कोई आया नहीं, घर के बाहर भी कोई गया नहीं. Feeling tired and bored, he dozed off. अब वो थकान हो गई उसको बैठे बैठे और बोर होने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई, वो सो गया. While sleeping, he dreamed that a snake had entered his master's bedroom, had snuggled into his mattress. अब उसको जब वो सो गया तो सोते हुए उसको एक सपना दिखाई दिया और सपने में उसने देखा कि एक सांप जो है वो उसके मास्टर के बेडरूम के अंदर चला गया है और उसका जो गद्दा है जिसके ऊपर वो सोता था उसका मालिक, उसके अंदर चला गया है. The servant woke up with a jerk, ran to his master's bedroom, pushed his master from the bed and pulled out the mattress. अब वो जो नौकर था अपनी नींद से जागता, उसका सपना
टूट जाता है बीच में, और इतना होने के बाद में वो भाग के अपने मास्टर के बेडरूम में जाता है और जाकर क्या करता है, अपने मास्टर को बेड पर से धक्का दे देता है और जो मैट्रेस है उसको खींच लेता है, यानी कि गद्दे जिसके ऊपर सोता है ना उसको नीचे खींच लेता है. When he did so, a sleeping snake fell off द मैट्रेस. और जब वह ऐसा कर रहा था तो सच में ही उसमें से एक सांप जो था वो निकला था. द मास्टर एंड द सर्वेंट क्विकली पिक्ड अप स्टिक एंड ड्रोव द स्नेक अवे इनटू द फॉरेस्ट बिफोर इट कुड हार्म एनीबडी. जो मास्टर था और जो सर्वेंट था उन्होंने जल्दी से जल्दी स्टिक की सहायता से उस सांप को वहां से पकड़ लिया और पकड़ के उसको जंगल में छुड़वा दिया, इससे पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचा देता. ठीक है. द मास्टर वॉज शेकन आफ्टर हिज इंसिडेंट. जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको झटका लगा इस सब चीज़ों के बाद में, इस घटना के बाद में. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट हाउ डिड यू नो दैट देयर वर ए स्नेक लाइंग देयर. तो उसके जो मास्टर था उसने उस सर्वेंट से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे गद्दे के अंदर सांप था. आगे, द लॉयल सर्वेंट चेस्ट पफ्ड अप विद प्राइड. जो लॉयल ईमानदार जो नौकर था अब उसकी छाती तो गर्व से फूल गई. Oh master, he gloated, when I was sitting outside the house, I dozed off and I dreamed. In that dream, I saw a snake in your bed. I woke up and ran to your house to save to you. अब वो बैठा हुआ था, अब उसने बताई सारी बात अपने मास्टर को इस तरीके से कि मास्टर, जब मैं घर के बाहर दोपहर में पहरा दे रहा था तो उस समय पे मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गया था और मुझे सपना दिखाई दिया कि एक सांप जो है आपके गद्दे के अंदर आ गया है, और इस तरीके से मुझे पता चला और मैं भागते हुए आपके कमरे के अंदर आया और अंदर आकर मैंने आपको बचा लिया. ठीक है. द काइंड मास्टर सिंपली स्माइल्ड. बेचारा जो दयालु उसका मास्टर था उसने सिंपली उसकी तरफ स्माइल किया. आई मस्ट रिवॉर्ड यू फॉर योर लॉयल्टी. मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम दूंगा. ही सैड. उसके मास्टर ने कहा. हियर टेक दिस बैग ऑफ कॉइन्स. द सर्वेंट वॉज वेरी प्लीज्ड. थैंक यू मास्टर, ही सैड. अब क्या होता है कि जो उसका जो मास्टर था उसने खुशी खुशी उसको एक इनाम दिया, और इनाम में उसको क्या दिया, एक सिक्कों से भरा हुआ एक थैला उसको दिया. अब जो नौकर था वो भी खुश हो गया कि भाई मालिक ने उसको पैसे दिए हैं, और अब वो खुशी से उसको लेने लगा और कहने लगा थैंक यू. बट द मास्टर सेड डोंट कम एट योर वर्क फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. मास्टर ने कहा अब तुम कल से काम पर मत आना. द सर्वेंट वॉज शॉक. जो नौकर था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया. बट वाई मास्टर, लेकिन ऐसा क्यों मास्टर. ही आस्क्ड शॉकिंगली डिड आई नॉट सेव योर लाइफ. उसको थोड़ा झटका सा लगा ये सुन के कि मालिक ने ऐसे मना कैसे कर दिया कल से काम पे आने के लिए. तो उसने बोला थोड़ा शॉक होके, लेकिन ऐसा क्यों मास्टर, क्या मैंने आपका जीवन नहीं बचाया. Yes, you did, replied the master, but if you had done your job well, the snake would never have entered the house in the first place, and you would never have to save my life the way you did. उसने कहा, उसके मालिक ने उसको जवाब दिया, हाँ तुमने ज़रूर मेरा जीवन बचाया है, मैं इस चीज़ को नहीं मना कर रहा, लेकिन अगर तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते, तुम जाग के पहरा दे रहे होते, तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई सांप मेरे कमरे में अंदर आ जाता और मेरे गद्दे के अंदर घुस जाता. ऐसा कभी नहीं होता, और तुम्हें इस तरीके से मेरी जीवन बचाने की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं. ठीक है. यू वर सपोज टू गार्ड द हाउस. तुम्हें घर के देखभाल के लिए, तुम्हें घर की रखवाली के लिए यहाँ पर रखा गया था. इंस्टीड यू वर स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. उसके बदले में तुम सो रहे थे और सपने देख रहे थे. आई एम ग्रेटफुल टू यू टू सेविंग फॉर माई लाइफ, बट आई डोंट think that you are dutiful and I cannot risk it further to let you continue your job. मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरा जीवन बचाया, लेकिन तुम अपने काम के लिए ईमानदार नहीं हो, तुम ड्यूटीफुल नहीं हो, और मैं ये ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि मैं आगे के लिए कि तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू करो. द लॉयल सर्वेंट फेल अशेम्ड. जो ईमानदार नौकर था उसको बहुत शर्म आई. बट ही हैड लर्नड अ लेसन. लेकिन उसके बाद में उसको एक पाठ सीखने के लिए ज़रूर मिला कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना चाहिए और अपना काम हमेशा टाइम पर जैसा बोला है वैसे ही करना चाहिए. कभी भी अपने काम में कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, पूरे सिंसियर होकर अपना काम करना है. ठीक है. तो ये था हमारा लेसन. चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं. वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है मर्चेंट. मर्चेंट का मतलब है व्यापारी, यानी कि जो एक बिजनेसमैन होता है ना, अपना जो बिजनेस करता है खुद का, उसको बोलते हैं मर्चेंट. डोज्ड ऑफ. डोज्ड ऑफ का मतलब है फील एस्लीप, यानी कि नींद आ जाना या फिर सो जाना. रिलायबल. रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, विश्वसनीय. फिर है जर्क. जर्क का मतलब होता है अचानक से कोई झटका लगना.
लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब होता है डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस, यानी कि किसी डेडिकेशन के साथ में एकदम किसी काम को लेके अपनी निष्ठा से उस काम को करना, और फेथफुल होना यानी कि विश्वसनीय होना। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब है फीलिंग और शोइंग थैंक्स, यानी कि किसी के लिए धन्यवाद या फिर ऐसा कुछ महसूस करना, उसको हम बोलते हैं ग्रेटफुल। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।